इससे पहले कि तुम लोग कंफ्यूज हो तो मैं तुम्हें सामने से बता देता हूँ कि हाँ, इस एनिमे को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन मैंने 1 साल पहले किया था और उस समय पर एक्सप्लेनेशन की फील्ड में मैं काफी ज्यादा नूब था। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब मैं प्रो बन चुका हूँ, मैं बस ये कहूंगा कि मैं अब थोड़ा सा बेटर कर सकता हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना इस एनिमे को फिर से एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, वो भी ढंग से। और क्योंकि ये एनिमे काफी कमाल की है, मैं तुम लोग को ये रेकमेंड जरूर करूंगा कि इस एनिमे को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक बार फिर से देख लो। और अगर तुम लोगों ने अभी तक ये एनिमे नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो भाई, इस एनिमे को जल्दी से देखो। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग इस एनिमे को शुरू करेंगे, पर उससे पहले वीडियो के बीच में तुम लोग को एक छोटा सा जरूरी मैसेज भी देने वाला हूँ, तो उसे जरूर सुनना। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर हम लोग को बता रहा होता है कि जब से वो यंग था तब से ये दुनिया उसे अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करती आ रही है, पर फिर भी चाहे कुछ भी हो वो बस अपने आप को लकी मानता है कि उसका जन्म हुआ है। वो अब कह रहा होता है कि मुझे विश्वास है कि ऐसा समय जरूर आएगा जब मैं दूसरे लोगों की मदद कर पाऊंगा। वो अब जैसे आगे चलता है वो अब देखता है कि वहाँ पर एक लड़की को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। वो लोग उस लड़की को काफी देर तक परेशान कर रहे होते हैं, जो देखकर यूया जाता है वहाँ पर और अब उन लड़कों से कहने लगता है कि तुम लोग इस लड़की के साथ जो कर रहे हो उसे वो पसंद नहीं आ रहा है। जो सुनकर वो लोग उससे कहते हैं कि हमें तो तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं आ रही है, पर हमने कुछ बोला क्या, तेरे को सारा टांग अड़ाने का शौक है ना मोटे, ले हम तेरी टांग ही तोड़ देते हैं। ऐसा कुछ बोलने के बाद वो लोग अब हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ही मार देते हैं कि अब हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से उसका विमल तक निकल जाता है। ये देखकर वो लड़की भी काफी शौक हो जाती है कि ये मोटा लड़का जो कि मुझे बचाने आया था ये विमल खाता है। और क्योंकि ये जगह इंडिया नहीं है, हम लोग अब देखते हैं कि पुलिस यहाँ पर काफी जल्दी पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वो गुंडे तो अब वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पर अब वो लड़की यूया के पास यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा खड़े होने में। तब हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि वो एक मेन कैरेक्टर है, यानी कि उसे सिग्मा बनने की एक्टिंग करनी होगी। अब वो उस लड़की से कहता है कि मुझे इन सबकी आदत है, तुम्हें मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उठकर चला जाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो तो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब यूया घर जाते जाते याद करता है अपने ग्रैंडफादर की बात। उसके ग्रैंडफादर ने उसे कहा था कि अगर तुम्हें कोई भी मुसीबत में दिखे तो उनके लिए काइंडनेस दिखाना, और ऐसा करने के लिए कभी कभी हिम्मत लगेगी। यूया अब अपने घर पर पहुंचता है और अब वो कहता है कि मुझे पता है कि जो मेरा इतना गंदा लुक है इसकी वजह से आसपास के लोग अनोय हो जाते हैं। वो याद करता है कि उसे तो स्कूल में भी चिढ़ाया करते थे लोग, और तो और उसके पेरेंट्स भी उसे काफी बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। यूया बता रहा होता है कि जो मेरे भाई और बहन थे वो मेरे से 1 साल छोटे थे, पर वो खूबसूरत हैं, शायद से इसलिए उन लोग को इंसानों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यूया बताता है कि जब मैं मिडिल क्लास में हुआ तो लोगों की जो बुली थी वो और ज्यादा बढ़ने लगी। इसके बाद यूया अपने घर में आता है और तुम लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि यूया अकेला रहता है। वो बताता है कि सिर्फ उसके ग्रैंडपा ही सभी लोगों से अलग थे, सिर्फ उसके ग्रैंडपा ही उसे पसंद करते थे। वो याद करता है कि उसके ग्रैंडफादर हमेशा उसे कहते थे कि कभी भी हारना मत, चाहे तुम्हारे सामने कुछ भी आ जाए, भले ही अगर चीजें रफ हो जाए, अगर तुम फिर भी लोगों को काइंडनेस से ट्रीट करोगे तो खुशियां तुम्हें भी ढूंढेगी, तो टेंशन मत लो, अपने दिल को कहो ऑल इज वेल, और ये कहकर आगे बढ़ते रहो। जिसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि यूया के जो ग्रैंडफादर है वो अब मर चुके हैं। इस बात से यूया काफी दुखी होता है। जिसके बाद अब यूया बताता है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने ये घर यूया के नाम करवा दिया। यूया के फादर आए तो थे यूया से ये घर छीनने के लिए, पर यूया के ग्रैंडफादर ने ऑलरेडी पेपर वर्क संभाल लिए थे, तो ये घर यूया के पेरेंट्स नहीं ले पाए और उन लोगों को खाली हाथ जाना पड़ा। उन लोगों ने यूया को अकेला छोड़ दिया, इसकी वजह से यूया को काफी सारे पार्ट टाइम काम भी करने पड़े। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि यूया के स्कूल में आज ग्रेजुएशन सेरेमनी है, जहाँ पर यूया के रिपोर्ट कार्ड में लोगों ने काफी कुछ बुरा बुरा कहा है। उन सबको इग्नोर करता हुआ यूया अब घर जा रहा होता है, पर तभी वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि अब उसे बुली करने लगते हैं। यूया अब उन सभी लोग को बताने लगता है कि मुझे जाने दो क्योंकि मुझे जॉब पर जाना है, पर वो लोग उसकी बात को मानते नहीं है और अब वो लोग उसे काफी ज्यादा मारते हैं। इस चीज को तो यूया के भाई बहन भी देख रहे होते हैं, पर वो लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि यूया को पिटते पिटते पूरी शाम हो जाती है और अब वो अपनी जॉब पर जाता है और कहता है कि माफ करना, मैं लेट हो गया, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। पर वो लोग यूया की बात को मानते नहीं है और अब वो लोग यूया को जॉब से ही निकाल देते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं यूया अब अपने घर पर आता है, जहाँ पर अब वो अब शीशे के सामने होता है। तभी अब अचानक से उसको रोना आ जाता है उसकी ही लाइफ के ऊपर। वो इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो गुस्से में अपने सामने वाले शीशे को ही तोड़ देता है। वो अब काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि कुछ भी बदलेगा नहीं, आखिर मैं क्या करूं। ऐसा बोलने के बाद वो दीवार में पंच मार देता है और वो जैसे वहाँ पर पंच मारता है वो जो दीवार होती है वो अचानक से फ्लिप कर जाती है, यानी कि उस दीवार के पीछे भी एक रूम था और अब यूया उसी रूम के अंदर चला जाता है। और राइट, तो वीडियो की स्टार्टिंग मैंने कहा था कि मैं तुम लोग को एक इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगा, और वो मैसेज ये है कि अगर तुम लोग को यहाँ तक ये एपिसोड पसंद आ रहा है और इसके अगर तुम लोग को बाकी एपिसोड्स भी देखने हैं तो वो तुम लोग को देखने को मिलेंगे मेरे सेकंड चैनल पर, यानी कि ORIKMV 2.0 पर। और चिंता मत करना, उस चैनल पर एपिसोड डेली आएंगे और डेली के 2 एपिसोड्स आएंगे, तो इसलिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम अभी भी चेक करोगे तो उस चैनल पर एपिसोड प्रीमियर हो चुके होंगे, इसलिए उस चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर भी 100 के सब्सक्राइबर्स करा दो, क्योंकि जब उस चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं अपना फेस
फेस रिवील भी करूंगा। तो या आगे के एपिसोड्स के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पर अभी के लिए हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि जिस रूम के अंदर यूया आता है वहाँ पर काफी सारी अजीब चीजें होती है। वहीं अब यूया याद करता है कि उसके जो दादाजी हैं वो दुनिया में अलग अलग जगह पर ट्रैवल करते थे, तो शायद से वहीं से वो इतने सारे सामान को लेकर आए होंगे। तब अब यूया को सामने की तरफ एक गेट दिखता है और अब वो बिना सोचे समझे उस गेट को खोल देता है। और अब वो जैसे वहाँ देखता है वहाँ पर एक रूम होता है। अब जैसे अंदर आने वाला होता है उसके सामने अचानक से एक मेन्यू जैसी चीज आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि स्वागत है तुम्हारा दूसरी दुनिया के अंदर। ये सुनकर यूया को बिलीव ही नहीं होता है कि ये दूसरी दुनिया है। इसके बाद अब यूया उस चीज को अच्छे से चेक करने लगता है और अब वो सोचता है कि क्या सिर्फ मैं ही हूँ जो कि इस दुनिया में आ सकता है। वो सोचता है कि शायद से उसका स्टेटस अच्छा होगा, पर जैसे वो अपने स्टेटस को खोलता है वो देखता है कि उसका स्टेटस तो सिर्फ 1 है, जो देखकर वो काफी डिमोटिवेट हो जाता है। पर अब वो देखता है कि अगर उसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे तो वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। इसके बाद अब यूया खिड़की खोलकर बाहर देखता है और अब वो देखता है कि ये तो सही में एक दूसरी दुनिया है। उसे वहाँ पर टेबल पर एक नोट भी मिलता है, पर अब वो उसे पढ़ ही नहीं पा रहा होता है, जो देखकर वो कहता है कि मुझे इस दुनिया की लगता है लैंग्वेज नहीं आती है। पर तभी उसे स्किल मिलती है जिसको यूज करके वो इस लैंग्वेज को पढ़ सकता है। इसके बाद वो स्किल को यूज करता है और उसे पता चलता है कि इस पर लिखा है कि इस घर का जो ओनर है वो काफी जल्द मरने वाला है, तो वो बंदा अब इस घर की ओनरशिप उसे दे देगा जो भी इस घर को ढूंढेगा। यानी कि यूया इस घर का ओनर बन गया है। वो अब पढ़ता है कि ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा मैजिक के थ्रू कि ओनरशिप यूया के पास है और ओनर के अलावा यहाँ और कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। यूया देखता है कि ये घर किसी सेज नाम के पर्सन का है जो कि मैजिक यूज कर सकता था। इसके बाद अब यूया को वहाँ पे एक तलवार भी मिलती है और अब उस तलवार को उठाकर घर के बाहर आ जाता है। वो देखता है कि बाहर जगह काफी ज्यादा बड़ी होती है, जो देखकर वो कहता है कि क्या इतनी सारी जगह इस घर के अंदर आती है। तब उसे पता चलता है कि हाँ ये सारी चीजें उसी की है, इसलिए अब वो उस तलवार को चलाने का ट्राई करता है पर वो गिर ही जाता है। तभी यूया देखता है कि उसकी जो तलवारबाजी की स्किल है वो लेवल 1 की हो चुकी है, जो देखकर यूया कहते हैं कि क्या मुझे ये स्किल इतनी जल्दी इसलिए मिल गई क्योंकि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि यूया और भी काफी सारे अलग अलग तरीके के वेपन्स को ट्राई करने लगता है। उन सभी को यूज करने के बाद यूया को एक बात तो पता चल जाती है और वो बात यह है कि ये सारे वेपन्स काफी खतरनाक हैं। तभी यूया देखता है कि उसे कॉम्बैट स्किल की भी ताकत मिल चुकी है, इसलिए वो अपने सभी वेपन्स को अब अपनी इन्वेंट्री में डाल लेता है। उसे मार्शल आर्ट्स की स्किल भी मिल चुकी है। इसके बाद वो अपने वेपन को अंदर रखने वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि एक मोस्टर वहाँ पर हमला करने लगा है, जो देखकर यूया काफी डर जाता है। पर अब वो देखता है कि इन फेंसेस की वजह से ये जो मोस्टर है वो अंदर नहीं आ सकता है। ये देखकर यूया की जान में जान आती है। इसके बाद वो देखता है कि ये जो मोस्टर है इसका नाम है ब्लडी ऑगर और ये लेवल 300 का है। इसके बाद वो ऑगर एक बड़े से पेड़ को उठाकर यूया की तरफ फेंकता है, पर वो फेंसेस अब भी यूया को बचा लेते हैं। वहीं पर अब यूया के हाथ में भी एक वेपन होता है और अब वो ट्राई करता है कि शायद से मैं इस वेपन से इस मोस्टर को हरा सकता हूँ। और अब इसके बाद वो उसी वेपन को उस मोस्टर के ऊपर फेंक देता है और अब वो एक ही बारी में उस मोस्टर को खत्म कर देता है, जो देखकर तो यूया भी काफी डर जाता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। इसके बाद अब जैसे उस मोस्टर की बॉडी खत्म होती है यूया देखता है कि उसका लेवल अब 100 हो चुका है। इसके बाद अब वो जैसे उस ओगर की बॉडी के पास जाता है वो देखता है कि उस ओगर ने तो काफी सारे आइटम्स को भी ड्रॉप किया है। तो अब उन सभी ड्रॉप्स को इकट्ठा कर लेता है और साथ में वो ये भी देखता है कि उसे जितने पॉइंट्स मिले वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है जैसे वो चाहे वैसे। इसके बाद वो सोचता है कि आज के लिए इतना काफी रहेगा, जिसके बाद वो अपने घर पर जाने वाला होता है। पर तभी अब उसे पूछा जाता है कि क्या वो अपने उन्हीं ड्रॉप्स को बेचना चाहेगा, तो वो यस पर क्लिक कर देता है और अब उसे ड्रॉप की जगह काफी सारे पैसे मिल जाते हैं, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब उन पैसों को रख देता है, जिसके बाद वो अपने घर पर आ जाता है। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि रात में यूया काफी चिल्ला रहा होता है। यूया ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। इसके बाद अब सुबह हो जाती है, जहाँ पर हम लोग देख पा रहे होते हैं कि यूया की जो बॉडी है वो काफी बदल चुकी है, उसके तो 6 पैक भी आ गए हैं। यूया को तो खुद काफी अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसके जो कपड़े हैं वो पहले से ज्यादा बड़े हो चुके हैं। वो काफी अजीब फील कर रहा होता है, पर तभी अब वो जैसे शीशे के सामने आता है अपनी शक्ल को देखने के लिए, वो अपनी शक्ल को देख ही नहीं पाता है क्योंकि गली तो उसने अपने शीशे को तोड़ लिया था। जिसके बाद अब वो सोचता है कि मेरे पास तो पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है, इसलिए वो अपने दादाजी वाले रूम में आता है और अब वहाँ पर उसे कुछ कपड़े मिल जाते हैं। इसके बाद वो उन्हीं कपड़ों को पहनकर वापस से दूसरी दुनिया में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि जब मेरी विजन की फील्ड है वो पहले से ज्यादा बेहतर हो चुकी है। सामने चलकर उसे काफी सारे प्लांट्स मिलते हैं, जिन्हें यूया पहचान नहीं पाता है कि आखिर कौन से प्लांट्स हैं, पर फिर भी वो अब उन लोगों को पानी देने लगता है। कुछ प्लांट्स के ऊपर अब वो अप्रेज यूज करता है और अब उसे पता चलता है कि कुछ जो है वो मेडिकल हर्ब्स हैं। वो देखते हैं कि अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग फायदे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूया के फील्ड के अंदर एक काफी बड़ा मोस्टर घुस जाता है, जो कि स्लाइम मोस्टर होता है, तो यूया उसे काफी आराम से हरा देता है। और अब वो देखते हैं कि उसे ड्रॉप में से काफी सारी चीजें मिलती है, उनमें से एक रेयर ड्रॉप भी होता है जो कि होता है ब्लैक मून का नेकलेस। तो यूया अब उसे पहन लेता है और अब हम लोग देखते हैं कि यूया का लेवल 150 हो गया है। जिसके बाद अब घर जाते समय यूया देखता है कि उसे फिर से पैसे मिल चुके हैं ड्रॉप के बदले, और अब उन पैसों का यूज करेगा अपने न्यू यूनिफॉर्म बनवाने के लिए। इसके बाद वो दुकान पर जाकर अपने लिए नई यूनिफॉर्म भी ले लेता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यूया की जिंदगी अब और थोड़ी सी बेहतर हो चुकी है, जहाँ पर वो प्लांट्स को उगाता है और अब उन प्लांट्स को खाता
जाता भी है। यूया को यहाँ पर इतना ज्यादा मजा आने लगता है और वो इस दुनिया के बारे में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है कि वो अपने उस डर को तो भूल ही जाता है कि काफी जल्द उसे स्कूल जाना पड़ेगा। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि यूया काफी आराम से अपनी फील्ड में जा रहा होता है, पर तभी उसे पता चल जाता है कि एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाला है। और अभी से पहले कि वो मॉन्स्टर हमला करे, यूया उसके हमले को ही रोक देता है, जो कि काफी ज्यादा बैडस लगता है। वो मॉन्स्टर अब यूया के ऊपर हमला कर देता है और अब यूया भी उसके अटैक को काफी ज्यादा इजीली से डॉज कर देता है और वो अपने वेपन को निकाल कर सीधा उस गॉब्लिन की मुंडी को उड़ा देता है। जिसके बाद अब यूया उस मॉन्स्टर से मिले हुए ड्रॉप्स को अपनी इन्वेंटरी में डाल लेता है। वहीं पर अब यूया ये कहने लगता है कि मुझे नहीं लग रहा कि मेरा और ज्यादा लेवल अप हो रहा है। वो अब कहने लगता है कि भले ही मैं यहाँ पर कितना भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊं, मेरे पुरानी दुनिया में मैं वैसा ही रहूंगा। कल मुझे स्कूल जाना है तो वापस से बुरी चीजें मेरे साथ होने वाली है। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि यूया स्कूल जा रहा होता है और अब जितने भी लड़कियां होती है और बाकी जितने भी लोग होते हैं वो यूया को घूर रहे होते हैं, क्योंकि यूया की तो अब लुक्स मैक्सिंग हो चुकी है और उसके भाई बहन भी खुद उसे देखकर काफी ज्यादा मौग हो जाते हैं। अगले सीन में यूया अपनी क्लासरूम में पहुंचता है जहाँ पर वही उसे लड़के मिलते हैं, जिन्हें देख यूया तो डर जाता है। इसके बाद अब वो लोग उसे कहने लगते हैं कि क्या तुम नए स्टूडेंट हो, जिस पर यूया कहते हैं कि तुम्हें क्या कह रहे हो, मैं तो यूया टेंजो हूँ। ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यूया पहले से काफी ज्यादा ही बदल चुका है, मतलब बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। उन सभी लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। वो कह रहे होते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, जिस पर यूया कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यूया को अब थोड़ी सी गड़बड़ लगने लगती है, इसलिए वो अपने स्कूल के वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर वो अपनी शक्ल को शीशे में देखता है और अब अपने खुद के नए चेहरे को देखकर काफी हैरान हो चुका है। वो कह रहा होता है क्या ये मैं हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं उन्हीं लोगों को जो कि यूया को घेरे हुए हैं। वो उसे कह रहे होते हैं कि तुमने ये क्या किया है, तुम्हें इतने बदल कैसे गए। जिस पर यूया कहता है कि छुट्टियों के दौरान बहुत कुछ हुआ। ये सुनकर उसका भाई कहता है तुम्हारी ये कहने का क्या मतलब हुआ बहुत कुछ हुआ है, चाहे तुम कुछ भी बदल जाओ, तुम हमारे एकदम बेकार बड़े भाई रहोगे जो कि हमें किसी भी चीज में नहीं हरा सकता है, तुम स्पोर्ट्स में भी काफी बेकार हो। तभी अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है और अब उस गाड़ी में से वही लड़की बाहर निकलती है जिसको यूया ने पहले बचाया था। वो लड़की स्माइल करते हुए यूया से कहती है तुम यूया टेंजो हो ना। और अब यहीं पर जाता है ये एपिसोड खत्म। और जैसे कि मैं तुम लोग को बताया, अगर तुम लोग को इसके आगे के भी एपिसोड देखने हैं तो उसके लिए तुम लोग को मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे तो सही में काफी मजा आया इस एनिमे को फिर से एक्सप्लेन करके। क्या तुम लोग को मजा आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं फिर किसी कमाल की न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।